नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में। मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती 2020 के लिए ज़रूरी है पिछले प्रश्न पत्र का हल। 2017 में जितने भी औसत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो हम एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 के लिए टॉपिक है एवरेज यानी औसत। ये 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं। पिछले प्रश्न पत्र में 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिला है। यानी 19 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। 999 और 999 का औसत निम्न होगा। तो देखते हैं औसत क्या होता है। औसत का जो सूत्र रहता है, औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे में क्या आ जाती है, कुल संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है? कुल संख्या। दिए गए परिणामों का योग करेंगे तो ये 3 संख्या है, 9 प्लस 99 प्लस 999 बटे में कुल संख्या कितनी है आपकी? 3 है। ऐसे जोड़ेंगे, एक इसमें ले लेंगे 100 जाएंगे, तो इसमें ले लेंगे 1000 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे जी? 1107 टोटल जोड़ेंगे तो ये 3 भाग करते हैं। 3 तिये 9, 2 बजेगा 3 छंगे 18 और 3 नाम 27। यानी इसका जो आंसर आएगा 369 आएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 में औसत निकालिए। संख्या आपकी 1 2 3 4 5 6 है, तो निकाल लेते हैं औसत डायरेक्ट। औसत बराबर संख्या ऐड करेंगे 42 45 48 51 54 प्लस 60 अपन में कितना जाएगा? जो संख्या है गिनकर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिख लेते हैं। तो बराबर में कितना है? ये जोड़ेंगे तो 4 5 13 13 5 18 और 2 20 की सुपर ऐसा लाइक 2 6 और 5 11 11 5 16 16 4 20 20 4 24 और 28 और 2 30। यानी 300 आ जाते हैं बटे में 6 का भाग देते हैं 6 5 30 6 5 30 आपका यानी 50 आंसर आ रहा है। इसका आंसर ये रहेगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 50। 20 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 3 औसत निकालिए 14 22 38 58 78 और 24 का। तो लिख लेते हैं औसत बराबर 14 22 प्लस 38 प्लस 58 प्लस 78 प्लस 24 बटे में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्या लिख लेते हैं। जोड़ेंगे 4 8 12 20 28 2 30 और 4 34 की 4 आंसर लाई 3 2 और 7 9 2 और 7 9 9 और 5 14 14 3 17 17 और 2 19 19 और 1 20 20 और 3 23। ये 23 लिख लेते हैं बटे में 6 आ जाता। 6 का भाग देंगे 6 3 18 6 9 54 5 बचते हैं। तो इसका आंसर ये बनता है 39। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही रहेगा। 20 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर 4 निम्न आंकड़े के लिए औसत ज्ञात कीजिए। XT है 5 15 25 35 और 45, इसमें 5 का गैप है। और FT क्या है? 2 4 7 4 3 है। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं? सिग्मा ये XT इंटू करेंगे FT बटे में लेंगे सिग्मा ये औसत बराबर है, औसत बराबर सिग्मा ये FT हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? देखो इसमें गुणा हो जाएगा आपस में दोनों में, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 15 चौके ये 60 हो जाएंगे। ये 5 7 35 की 5 और 7 दूनी 14 और 3 17 175 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 35 दूनी 70 70 दूनी 140 यानी इसमें 140 हो जाएंगे। इसमें 45 दूनी 90 और 135 इसमें आ जाएंगे आपके। इसको ऐड करेंगे। अब कितनी संख्या है इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 4 ये आपस में जुड़ जाएंगे। 2 और 4 6 6 और 7 13 13 और 4 17 17 और 3 20 20 आ जाते हैं। ऐड करेंगे कितना आता है?
इसे जोड़ेंगे पहले, ये 100, 200 और 300 ये जोड़ लेते हैं पहले 100 करके, फिर जोड़ेंगे अपन ये 2 अंक वाले से, 2 अंक वाले जोड़ लेते हैं, 5, 10, सुपर, ये आंसर 1 आती है। 3 पर जोड़, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 1 21, 21 और 1 22, ये जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, ये 520 हो जाते हैं। बटे में क्या लिखेंगे अपन 20, ये भी यहाँ भी 20, ये इससे काटेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, यानी इसका जो आंसर बनेगा 26 बनेगा आंसर। यानी दिए गए ऑप्शन में जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो सही है, इसका आंसर 26। 20 अगस्त सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। 100 कर्मचारियों की औसत आय 92 है, जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, शेष 60 कर्मचारियों की औसत क्या है, ये देखेंगे। यानी पहला है 100 कर्मचारियों की औसत आय, यानी देखेंगे 100 कर्मचारी की औसत आय कितनी है आपकी 92 है, तो उसका कुल निकालेंगे कितना है कुल, 100 इंटू करेंगे 92, इसका गुणा हो जाएगा 92 यानी 9200 आ जाएंगे। फिर बाद में जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, अब 40 की निकालेंगे, 40 कर्मचारी की औसत आय कितनी है आपकी 80 है, तो कुल इसका भी निकलेगा 40 इंटू 80 करेंगे, 8 चौके 32 और 2 जीरो यानी 3200। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, अंतर कितना आया, अंतर देखेंगे कितना आया अंतर, ये 92 यानी 9200 का और 3200 का, तो निकालेंगे 9200 माइनस 3200, इसका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 6000 आएगा, कितना आएगा 6000 आएगा। अब शेष 60 कर्मचारियों की औसत पूछी है, कितनी पूछी है, शेष 60 कर्मचारियों की औसत जो है कितनी रहेगी। अभी देखेंगे ये 60 यानी कुल जो है अपना ये 6000 है और 60 का इसमें भाग देंगे, 0 से 0 घटा 6 कम 6, यानी ये शेष आ जाती है आपकी, शेष कर्मचारी कहा जाता है 100। इसका आंसर दिए गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही है 100। अगला प्रश्न छठा, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है, तो पूरे वर्ग में औसत स्कोर क्या है। ये 20 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन 5वां था, ये 6वां है, अगला क्वेश्चन 7वां होगा। तो 6वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का, 30 ये लड़के हैं का औसत जो है, औसत कितना आएगा 80 है, और कुल कर लेंगे इनका 80 इंटू 30, 8 24 और ये 2 जीरो यानी 2400 हो जाएंगे। फिर उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत, 20 लड़कियों का औसत कितना है 90 है, इसका भी कुल कर लेते हैं 20 इंटू 90, 9 दूनी 18 यानी 1800 हो जाते हैं। अब पूरे वर्ग का निकालना है, पूरे वर्ग का औसत, यानी पूरे वर्ग का औसत, औसत कितना आएगा आपका, पूरे वर्ग का औसत जो निकलेगा ये 2400 ऐड हो जाएंगे और 1800 ऐड हो जाएंगे। ये 2400 प्लस 1800 बटे में कितने 30 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, तो इन्हें भी ऐड कर लेंगे। अब इसे जोड़ेंगे अपन, 8 और 4 12, 1 2 8 और 4 12, 1 2 3 3 और 1 4, 2 जीरो यानी 4200 आ जाता है, और इन्हें ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 55 40, पंचों के 20, यानी जो इसका आंसर बनता है वो 84 यानी 84 आता है। दिए गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 7 है, जो कि 20 अगस्त 2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 20 के एक समूह का औसत मान 15.8 है, माध्य 0.4 तक बढ़ जाता है। जब एक माध्य मान समूह में जोड़ा जाता है तो नया मान क्या होगा, ये देखेंगे। तो पहले करते हैं 20 के एक समूह
का औसत 15.8 है, तो उसका कुल जो है 15.8 गुणा 20 करेंगे। देख लेते करके ये 2 अट्टे 16 की 6, 2 5 10 और 1 11, 2 एकम 2 316 और 1 दशमलव की आ जाती है, तो ये 316 बस आएगा इसका। माध्य 0.4 बढ़ जाता है। एक माध्य समूह, एक माध्य जोड़ने पर ये लिखेंगे, तो ये कितना है, इसमें जोड़ेंगे 15.8 में ये 0.4 जोड़ेंगे, तो कितना जाएगा, 4 8 12 की 2 और 1 15 16 आ जाएगा, तो 16 ये आ जाएंगे 16.2 आ जाएगा। तो नया मान क्या होगा, ये औसत आ जाएगी। एक माध्य जोड़ने पर औसत है, ये औसत एक औसत है ये। अब नया मान निकालने के लिए क्या करेंगे, नया मान निकालने के लिए ये कितना है आपका, पहले 20 के एक समूह था, अब जो आया वो 16.2 21 के समूह का आया है, तो कितना करेंगे 16.2 गुणा 21 करेंगे। और जो पहले का जो आया था 20 के समूह का वो कितना आया, ये 316 आया, 316 माइनस कर देंगे, इसमें 316 माइनस कर देंगे। अब इसका गुणा करते हैं, 1 का 2 में 2 6 और ये 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 0 1 और 2 3 4 और ये आ जाते हैं, यानी 340 आ जाता है। कितना आ जाता है 340, तो 340.2 माइनस करेंगे 316, तो घटाने पर क्या आएगा देखेंगे, 340.2 घटा देंगे 316 0, ये 2 10 में से 6 गए 4 बचे, 3 में से गए 2 बचे, यानी कितना आ जाएगा जी 24.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24.2। इसका आंसर दी गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है 24.2। प्रश्न नंबर 8 जो कि 20 अगस्त 2017 में सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। 20 अगस्त 2017 में 4 प्रश्न औसत से पूछे गए थे। ये चौथा प्रश्न है, ए बी एवं सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है एवं ए एवं बी का औसत वजन 50 किलोग्राम है तथा बी एवं सी का 60 किलोग्राम है, तो बी का वजन ज्ञात करेंगे। तो ए बी एवं सी का औसत वजन जो है वो कितना है 55 किलोग्राम, ए 55 kg लिख देते हैं। ओके, ये 3 है तो कुल लिखेंगे, कुल 55 इंटू 3 5 है 15, 5 15 1 6, यानी 165 kg है तीनों का वजन। कितना है 165 है। बाद में क्या, ए एवं बी का औसत वजन कितना है, बी एवं औसत वजन दोनों का औसत वजन लिखेंगे, का औसत वजन कितना है 50 किलोग्राम, 50 kg है। दोनों का कुल देखेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा 50, तो बराबर कितने हो जाएंगे 100 kg। आगे बी एवं सी का 60 किलोग्राम है, बी प्लस सी का औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम, 60 kg है। और कुल देखेंगे दोनों का 60 इंटू कितने करेंगे 2, 6 दूनी 12, 120 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 kg आ जाएगा। अब देखेंगे अंतर क्या रहा, 120 आ जाता है बी और सी का। तो कुल देखते हैं, बी का वजन ज्ञात करने के लिए कुल देखते हैं, ए बी प्लस सी, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी ये ए बी का जोड़ेगा और बी सी का जोड़ेगा। ये कितना है आपका 100 kg और 120 kg। क्या है 100 kg प्लस 120 kg, तो 100 kg 120 kg कितने हो जाएंगे आपके 220 kg। अब जो कुल आया है कितना आया है कुल, इसमें से क्या करेंगे, अगर b का मान निकालना है, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें b का मान निकालने के लिए, b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, b का मान करेंगे ज्ञात। तो जो आया था 165 kg,
तो ये 220 में से माइनस कर देंगे, 220 माइनस 165। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 55 kg आ जाएगा। कितना जाएगा, 55 kg आ जाएगा। यानी बी का वजन 55 kg था। नहीं, दिए गए ऑप्शन में ये चौथा ऑप्शन सही है, 55 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 9 है, जो 21 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या आपको पता होगी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं तो 2 है, 3 है, 5 है, आपकी ये 7 है और 11 है। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो देखते हैं ये 5 संख्याएं हैं, तो औसत निकालेंगे इसका, ऐड करेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे में क्या करेंगे 5 करेंगे। 2 और 3 कितने हो जाते, 5, 5 और 10 17, 17 और 11 कितने हो जाते हैं 28/5 हो जाते हैं। 5 का जब भाग देंगे तो 5 × 25 बच गया कितने 3, तो 3/5 इसका आंसर आएगा। 5 सही, 3/5 इसका आंसर सही आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही रहेगा। 5 सही, 3/5। प्रश्न नंबर 10 है, जो कि 21 अगस्त 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। ऑप्शन है 39, 37, 39.8 और चौथा ऑप्शन है 37.8। तो देखते हैं 30 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं। यानी आपकी एक 31 आ जाती है अभाज्य संख्याएं, 32 नहीं आती, 33 नहीं आती, 34 नहीं आती, 35 नहीं आती, 36 नहीं आती, आपकी 37 आती है अगली। 37 के बाद 38, 39, 40, 41 आती है। 41 के बाद आपकी 43 आती है और आपकी फिर लास्ट में 47 आती है, जो कि 30 से 50 के बीच में ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका सूत्र से देखते हैं, औसत बराबर क्या है 31 + 37 + 41 + 43 + 47। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग देंगे अपन इसमें। तो जोड़ के देखते हैं, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल है 1, 4 और 4 8, 12, 12 3 15, 15 और 3 18 और 1 19, यानी 199/5 आ जाते हैं। तो भाग देते हैं, 5 दिए 15 बच गए 4, 5 नाम 45 बच गए कितने 4 बच गए, 55 40। यानी जो आंसर निकल के आता है इसका 39.8 आता है। दिए गए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है 39.8। प्रश्न नंबर 11 है आपका, जो 21 अगस्त 2017 को प्रथम यानी फर्स्ट शिफ्ट में ये तीसरा क्वेश्चन आया था। पहले 2 क्वेश्चन बता दिए थे। ये 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखते 3 क्रमिक संख्या, यानी पहली क्रमिक जो संख्या है वो फर्स्ट x है। अगर x 1 है, ये x है, मान के चलो 1 आएगी, तो इसमें 1 करेंगे तो कितना जाएगा 2, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ये 3। ये क्रमिक संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या रहेंगे, दूसरी संख्या x + 1 आ जाएगी, तीसरी संख्या जो आती है x + 2 आ जाती है। संख्या का औसत 15 है। तो अब औसत का ये सूत्र लगा लेते हैं। औसत बराबर क्या है, ये जोड़ लेंगे x + x + 1 + x + 2 बटे में क्या कर देंगे 3। औसत बराबर आपका दे रखा है, यानी 15 है। कितना है 15, ये जोड़ेंगे तो 1 2 3x + के 3, ये 3 जो है इधर आ जाएंगे, ये 3 वाले 3 इधर, तो 15 3 45 और 3x + के 3, ये 3 इधर ले जाएंगे तो 45 - 3 = 3x, कितने बचेंगे 42 = 3x। अब इधर देखेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 12, यानी 14 आ जाएगा। x बराबर कितना है 14 है आपका, कितना है 14 है। ये x का जो मान आएगा वो 14 आएगा। ये 14 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा आपका, यानी ये 15 आ जाएगा। ये 14 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी ये सबसे बड़ी संख्या 16 हो जाएगी। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन सबसे बड़ी 16, ये 14 15 16, इसका ऑप्शन ये है, पहला ही ऑप्शन सही है। ये छोटी हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती है। इसका आंसर है राइट ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12, जो 21 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। ये एक कक्षा के 15 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है।
एक विद्यार्थी ने कक्षा को छोड़ दिया और 20 वर्ष का एक नया विद्यार्थी उस कक्षा में शामिल हुआ है, कक्षा का नया औसत क्या होगा, ये देखना है आपको। 15 विद्यार्थियों की औसत जो है, औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। ये 20 वर्ष है। कुल देखेंगे कुल कितनी वर्ष हो जाएगा, तो 15 × 20 करेंगे, 15 दूनी 30, 300 वर्ष हो जाएगा। आगे क्या है, एक विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ दिया, यानी 15 में से एक घटा देंगे, एक विद्यार्थी चला जाता है तो कितने आ जाते हैं, 14 विद्यार्थी रह जाते हैं। एक विद्यार्थी ने कक्षा को छोड़ दिया और 20 वर्ष का एक नया विद्यार्थी ऐड हो जाता है। एक विद्यार्थी होता है ऐड, एक चला जाता है, एक हो जाता है ऐड, तो फिर क्या हो जाता है, 15 हो जाते हैं पीछे। कक्षा का नया औसत क्या होगा, तो जो औसत आएगा वो 300 वर्ष ही आएगा, क्यों अलग से कुछ मान दिया नहीं है। एक विद्यार्थी कक्षा को छोड़ रहा है और 20 वर्ष का एक विद्यार्थी उसमें आ रहा है, तो उस कक्षा में शामिल हुआ है, कक्षा का नया औसत क्या होगा, तो इसका जो आंसर बनता है वो 300 वर्ष ही बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था, औसत निकालिए इसका। 33, 40, 47, 54, 61 और 71। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर 33, 40, 47, 54, 61, 71 बटे में क्या लिखेंगे, यानी औसत बराबर ये होता है दिए गए परिणामों का योग और कुल संख्या से भाग दे देते हैं। 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 अब इसे ऐड करेंगे, 1 1 2 2 और 4 6 6 और 7 13 13 और 3 16 की 6 हासिल 1 7 और 6 13 13 और 5 18 18 4 22 22 4 26 26 30 29 और 1 30, यानी 306 जोड़ेंगे तो और भाग 6 का इसमें देंगे, 6 5 30, 6 कम 6, इसका क्या निकल के आता है आंसर, 51 निकल के आता है। यानी दिए गए ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा, यानी 51 इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 14 जो 21 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आया था, देखते हैं औसत निकालना है, इसका भी सैंपल है। औसत बराबर करेंगे, ये ऐड कर लेंगे दी गई संख्याओं का, एक 125 बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 कर लेते हैं। देखते हैं इसे जोड़कर, 5 5 10 10 और 3 13 13 7 20 5 25 25 और 1 26 की 6 हासिल 2 2 और 1 3 4 4 और 2 6 1 2 3 4 5 6 बटे में 6 6 कम 6 6 कम 6 6 यानी 111 इसका आंसर बनता है। दी गए ऑप्शन में फर्स्ट इसका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 है, प्रथम 91 प्रकट संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये 22 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था। देखते हैं प्रथम 91 यानी प्रकट संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है, ये अनंत तक जाती है, इनफिनाइट तक जाती है। तो प्रथम 91 तक यानी एन कितनी 91 तक आपको ज्ञात करना है, लेकिन एन बराबर आपको 91 मान लेना है। यानी औसत बराबर आप देखते हैं क्या करना है, n + 1 बटे क्या करना है आपको 2 करना है, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो n कितना है, 91 है, 91 1 बटे 2 कितने हो जाते हैं 52। तो 2 चौके 8 2 छंग 12, यानी इसका आंसर बनेगा, यानी औसत जो आएगी वो 46 आएगी। कितना आएगी, 46 आएगी। प्रथम n प्रकट संख्याओं का औसत जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 में 46 है, आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 16 है, औसत निकालिए। यह भी क्वेश्चन 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। इसका औसत निकालना है, डायरेक्ट करेंगे। औसत बराबर क्या है, 11 23 + 37 + 49 + 55 + 71 अपन करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6,
ये 6 करेंगे, जोड़ेंगे 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, हासिल 2, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 22 2 24, ये 24, यानी बटे में 6, 6 चौके 24, 6 कम 6, यानी 41 इसका आंसर है। दिए गए ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 17 जो 22 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था, 3 क्रमगत संख्याओं का औसत 27 है, 3 क्रमगत संख्याओं का औसत 27 है, नए औसत को ज्ञात करें जबकि सभी 3 संख्याएं प्रत्येक 3 से कम हो जाए। देखते हैं औसत बराबर क्या करेंगे, बराबर 27 है गुणा 3 करेंगे और नए औसत को ज्ञात करें जबकि सभी 3 संख्याएं कितनी, सभी 3 संख्याएं प्रत्येक 3 से कम हो जाए। बटे में क्या करेंगे अपन, 3 करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 30 7 21 की 1, 3 दूनी 6 और 2 8, 81, 3 3 9 और ये 3। अब 81 में से 9 जाएंगे तो 72 बचेंगे, यानी 72 बचेंगे और 3 इसका भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, इनका मतलब इसका जो आंसर आया वो 24 आया। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 18 है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था 22 अगस्त को, तो औसत निकालिए। 31 40 49 58 67 और 79 है। निकालते हैं औसत। औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग करना है, 31 प्लस 40 प्लस 49 प्लस 58 प्लस 67 प्लस 79। बटे में क्या लिखना है आपको, कुल संख्या यानी 6 है आपकी। जोड़ेंगे 9 और 7 16, 16 और 8 देखेंगे 24, 24 और 9 33 और 1 34, 34 की 4 हासिल 3, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32, तो 32 लिखेंगे यानी 32 ये और बटे में 6 लिखेंगे। काटेंगे 6 5 30, 6 चौक 24, यानी दिए गए ऑप्शन में देखेंगे आंसर इसका ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में 54, इसका आंसर है 54। प्रश्न नंबर 19 है, 23 अगस्त 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। औसत निकालिए 17 19 25 29 33 और 27 का। तो औसत बराबर क्या करेंगे अपन, 17 19 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 27। बटे में आपका क्या करना है, एक मतलब 1 2 3 4 5 6 है, बराबर करेंगे 7 और 3 10, 19 19 5 24, 24 9 33, 33 और 7 40, 100 पर हासिल 4, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 150 बटे 6, 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12, 3 बज गया 6 5 30, यानी इसका आंसर 25 आता है। दिए गए ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर सही है 25। प्रश्न नंबर 20 है, जो 2017 के 23 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 3 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 22 वर्ष थी। एक नए सदस्य के जन्म के बाद औसत घटकर 19 वर्ष रह गया, तो नवजात की आयु ज्ञात कीजिए। 3 सदस्यों वाले परिवार में, यानी 3 सदस्य हैं परिवार में और 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ये 3 वर्ष पूर्व 22 वर्ष थी, 3 वर्ष पूर्व, यानी ये 22 मान लेते हैं अपन। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, जबकि 3 वर्ष बाद क्या है, 3 वर्ष बाद आपकी 25 वर्ष हो जाएगी। अब ये जो वर्तमान की बात है, वर्तमान की बात है वो कितना है, 3 गुणा 25, ये कुल आ जाएगा। कुल 25 थी है 75 वर्ष। अब देखते एक बच्चा जन्म ले लेता है 3 सदस्य वाले परिवार में, तो ये 4 बन जाते हैं सदस्य और घटकर औसत आय कितनी हो जाती है, 19 हो जाती है। अब ये इसका अपन गुणा करते हैं, 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, यानी ये बन जाता है 76 वर्ष।
अब इसका अंतर देखेंगे, ये 76 वर्ष माइनस ये नवजात की आयु देखेंगे। नवजात की आयु कितनी होगी? आयु 76 माइनस करेंगे 75, 76 माइनस 75 करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका, 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब होता है कि नवजात की आयु जो थी वो 1 वर्ष थी। दिए गए ऑप्शन में पहला ही ये तीसरा ऑप्शन सही है इसका, दिए गए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, यानी नवजात की आयु जो है वो 1 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 21 है जो 23 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 3 क्रमगत संख्याओं का औसत 15 है। जब 3 संख्याएं 3 से गुणित की जाए तो उनका नया औसत क्या है? 3 क्रमगत संख्याएं का औसत कितना है आपका? 15 है। तो 15 तो ये 45 हो जाएंगे आपके। आगे क्या? जब 3 संख्याएं 3 से गुणित की जाए, यानी ये 3 संख्याओं का औसत है आपका, और नया औसत पूछ रहा है आपसे। कितना पूछ रहा है? नया औसत। तो नया औसत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? इसमें 3 का भाग दे देंगे। 3 संख्याओं का औसत है ना, 3 संख्या 3 एकम 3, तो कितना बचता है? 45 इसका आंसर आ जाएगा। यानी दिए गए ऑप्शन में चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है 45। प्रश्न नंबर 22 है आपका, ये 23 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। औसत निकालिए। 39, 45, 51, 57, 63 और 69, यानी औसत बराबर आपका ये 39 प्लस 45 प्लस 51 प्लस 57 प्लस 63 प्लस 69 बटे में आपका क्या आएगा? 6। 1 2 3 4 5 6 ही है। जोड़ेंगे 9 और 3 12, 12 7 19, 19 और 1 20, 20 5 25, 25 और 9 34, 34 की 4 हासिल 3, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32, 6 5 30, बच गए कितने? 2, 6 चौक 24, यानी इसका आंसर आता है 54। दिए गए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है 54। प्रश्न नंबर 23 है, 23 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी उसमें सम्मिलित यानी शामिल हो जाता है तो कक्षा का औसत वजन 56 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करना है आपका। तो विद्यार्थी कितने हैं आपके? विद्यार्थी है आपके कितने? विद्यार्थियों की जो संख्या है आपकी, विद्यार्थियों की संख्या है 40 है। जो वजन है, औसत वजन कितना है आपका? औसत वजन जो है 55 kg है। कुल देखेंगे इनका 40 × 55, पंचों के 20, पंचों के 20 और 2 22 और 1 0, ये कितना हो जाता है आपका? 2200 kg हो जाता है। अब क्या होता है कि शिक्षक का वजन भी सम्मिलित कर लेते हैं, यानी विद्यार्थियों की संख्या में आप शिक्षक को भी सम्मिलित कर लेते हैं। ये 40 विद्यार्थी हैं और ये एक शिक्षक है, तो जो वजन बढ़ जाता है वो कितना हो जाता है आपका? 56 kg हो जाता है। तो कुल देख लेते हैं, 56 × 41 कर लेते हैं, इसका गुणा करते हैं 6 5 24, 4 5 20 और 2 22, ये कितने आते हैं आपके? 22 96, यानी ऐड करने के बाद जो कुल आता है शिक्षक को मिलाने के बाद वो आता है 2296 kg, यानी 2096 किलोग्राम आता है। 2296 किलोग्राम आता है। कितना आता है? 2296 किलोग्राम आता है। तो शिक्षक का वजन देख लेते हैं। शिक्षक का वजन जो है वो 2296 में से कितना घटा देते हैं? -22 कर देते हैं, 2200 कर देते हैं माइनस। तो 2296 में से 2200 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 96 kg बचेगा। यानी शिक्षक का वजन जो आता है
वो आपका निकल के आता है वो 96 kg आता है, 96 किलोग्राम। यानी दिए गए ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन सही है इसका, 96 किलोग्राम, 96 kg शिक्षक का वजन आता है। प्रश्न नंबर 24 है, औसत ज्ञात करो। 24 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 66, 72, 78, 84, 90 और 96 औसत निकालना है इसकी। तो जोड़ना है इसको, 66 प्लस 72 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 90 प्लस 96 बटे में आपकी 6 जाएगी। जोड़ेंगे 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 6 26 की आंसर 2, 9 और 18, 18 8 26, 34, सॉरी ये नहीं, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 7 40, 6 46 और 2 48 बटे 6, 6 48, 6 कम 6, यानी कि इसका आंसर 81 निकल कर आता है। दिए गए ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन इसका सही है, 81। प्रश्न नंबर 25 है, ये 24 अगस्त 2017 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। 3 क्रमागत, ये क्रमागत है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इन सम संख्याओं की प्रथम संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। तो इन संख्याओं में महत्तम को यानी बड़ी संख्या को आपको ज्ञात करना, बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। माना कि पहली संख्या यानी x है ये, और दूसरी संख्या को क्या माने कि वो सम हो। इस सम में सम ऐड करेंगे तो सम ही आएगी। x बराबर 2 मानते हैं, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम आएगी, लेकिन 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 4, ये भी एक सम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक ये सम है, सम में क्या जोड़ेंगे 2, ये दूसरी संख्या मिल जाती है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जो आएगी आपको आपके 4 आएगी, x प्लस 4 आएगी। तो औसत क्या है इनका, औसत जोड़ते हैं। औसत बराबर क्या, x प्लस 2 x प्लस 4 बटे में क्या है आपका 3 संख्या है। इन सम संख्याओं की प्रथम संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। 1/3 से कितना है, ये 1/3 है 10, और प्लस करेंगे 1/3 ये है, मान के चलो 1/3 का 10 मान लेते हैं। तो इन संख्याओं में महत्तम यानी बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब ये जो प्लस वाली संख्या को इधर ले आते हैं, माइनस में कर लेते हैं। ये x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, और ये हो जाती है आपकी 3, और ये माइनस की x बटे 3 बराबर कितना हो जाता है 10। अब देखते हैं कि इनको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3, ये 3x हो जाती है। 1 2 3, 2 और 4 कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। ये ऐसी कैसी रहती है, ये 3 और ये 3 बराबर क्या है 10 है आपका। तो अब ये ले लेते हैं, ये 3x में से 1x चला जाएगा, ये कॉमन ले लेते हैं एलसीएम लेने पर। तो क्या जाता है एलसीएम, 3x प्लस के 6 माइनस x बटे में 3 बराबर 10। तो 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x बचेगी आपकी, प्लस 6 बराबर कितने हो जाएंगे 10, और ये 3 इधर चले जाएगी तो 3 कर देंगे। 2x प्लस के 6 बराबर 30। अब 6 ये माइनस कर देंगे, 2x बराबर 30 माइनस 6 कर देंगे तो कितना जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो x बराबर कितना है 24 बटे 2, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी आपका निकल कर आया है 12। ये छोटी संख्या मिली है आपको, x बराबर 12। दूसरी क्या है आपकी 12 प्लस 2 कितने करेंगे तो ये 14 हो जाएंगे, और जी कितनी हो जाएगी 12 प्लस 4 करेंगे 16, यानी ये महत्तम संख्या है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या आपका ऑप्शन नंबर 1 ये सही रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा 16। दिए गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, इसकी संख्या 16 है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, औसत से संबंधित प्रश्नों को और जानेंगे।